पहली बात तो मैं इस स्टेज पर ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग खाड़ी मुल्कों में यानी मिडिल ईस्ट में काम करने के लिए गए हुए हैं, जैसे कि सऊदी अरब, दुबई, अबू धाबी, कतर, कुवैत वगैरह में, और इसके अलावा भी, तो मेरा उनसे ये कहना है कि आपको जब भी अपने वतन, अपने मुल्क वापस लौटने का मौका मिले, तो आपने अपने मुल्क, अपने घर वालों की जानिब वापस आ जाना है, वहां से फौरन निकल आना है। क्योंकि अब आने वाले टाइम में वहां पर जिस तरह का इन्वायरमेंट बना हुआ है, तो ये हालात और भी मजीद यानी आने वाले टाइम में बद से बदतर ही होते चले जाएंगे। और इस पर अगर कोई शख्स ये सोच रहा है कि ये जंग जो है वो आने वाले टाइम में रुक जाएगी और ये इस तरह की जंगें पहले भी होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी, तो वो शख्स बहुत बड़ी भूल में है और वो दुनियादारी में पड़ा हुआ है। इसे समझना चाहिए, इसे गौर फिक्र करना चाहिए कि वो किस वक्त में किन हालात में जी रहा है। देखिए, जिंदगी और मौत तो अल्लाह ही के हाथ है, लेकिन हमारे नबी सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खबरें दी हैं, जिस तरह के वाक़ात, हालात जिन जिन इलाकों के बताए हैं, तो वो इसीलिए बताए हैं कि एक इंसान इन हालात से, फितना व फसाद से अपने आप को बचा सके। यानी अपने लिए, अपनी जान और ईमान को बचाने के लिए पहले से ही बेहतरीन तदबीर कर ले, और वो लोग यानी फला फला इन्वायरमेंट को वहां पर देखकर जो है वो खबरदार हो जाए और जान ले कि आगे मजीद क्या कुछ होने के लिए जा रहा है। तो ये तमाम तर अहादीस जिसमें आखिरी वक्तों का जिक्र है, वो हमें इसीलिए बताई गई है कि इनसे आगाही हासिल कर सके। तो ये जंग रुकने वाली नहीं है, जो कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में फैल चुकी हुई है, और ये आने वाले वक्तों में यानी 2026 से लेकर 2031 तक वहां पर बड़े ही सख्त तरीन हालात होने के लिए जा रहे हैं। हर आने वाले दिन के साथ आप देखोगे कि इन अरब मुल्कों में वो जितनी भी कंट्रीज हैं, जैसे कि सऊदी अरब, अबू धाबी, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, और ऊपर के वो तमाम ममालिक, तुर्की, इराक, लबनान, जॉर्डन, फलस्तीन, इसराइल वगैरह, तो वो वहां पर बहुत ही बुरा लोगों के लिए टफ टाइम आने वाला है, वो जिसकी तैयारी अब मुकम्मल हो चुकी हुई है, और जिसकी खबरें तमाम मजाहिब और खासकर इस दुनिया के तीन बड़े मजाहिब यानी यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम, इनकी किताब मौजूद है। और इस्लाम ने इन हालात के बारे में, ये जो इस वक्त वहां पर इन्वायरमेंट बना हुआ है, इन जंगों के बारे में कुरान और हदीस ने बड़े वाज़ेह तौर पर बयान किया हुआ है। वो जो कुछ आप मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज के मुल्कों में देख रहे हैं कि वहां पर जंग फैल चुकी हुई है और शदीद तरीन बगावतें हो रही हैं, हुकूमतें कमजोर या ख़त्म होती जा रही हैं, और लोग जो हैं वो गिरोहों में और लश्करों में बट रहे हैं। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से और आज भी इस पूरे इलाके के अंदर दो तरह के लोग आबाद थे और आबाद हैं, और ये अभी भी मौजूद हैं। एक वो लोग हैं जो तागूत यानी यहूद और नसारा अहले कुफ्र के साथी हैं, इनके गुलाम हैं, इनके आगे अपना सर झुकाए हुए हैं, और ये खासकर वो लोग हैं जो इस वक्त गल्फ कंट्रीज के हुक्मरान बादशाह बने बैठे हैं, और इनके पैरोकार, इनके फॉलोवर्स जो कि इनकी हाँ में हाँ और ना में ना करते हैं, यानी जो इन बागी हुक्मरानों से लोग जुड़े हुए हैं। तो ये इस तरह के तमाम लोग वो इन शैतानी ताकतों के सामने अपना सर झुकाए हुए हैं, गोया के वो यहूद और नसारा के एजेंट्स हैं। दूसरे वो वहां पर वो आम मुसलमान हैं जिनके दिलों में किसी हद तक ईमान है, वो चाहे कितनी ही ऐश परस्ती की वहां पर जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर इस हक को बातिल की जंग में वो हक के साथ खड़े हुए हैं, और वो अहले हक मुसलमानों के लिए दुआएं भी कर रहे हैं। और ये लोग अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, और वो अपनी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, मुजाहरे भी कर रहे हैं इन बागी बादशाहों के खिलाफ। तो ये इस तरह की सूरत हाल जमीनी लेवल पर आप लोगों को वहां देखने को मिलेगी, और आगे मजीद इसमें जो है इजाफा ही होता चला जाएगा, क्योंकि इस वक्त ये अरब कंट्रीज जितनी भी हैं और इनकी हुकूमतें वो शैतानी ताकतों का साथ दे रही हैं, इनके साथ खड़ी हैं, इनकी मदद कर रही हैं। तो ये वहां पर आम आवाम इनके खिलाफ उठ खड़े हो चुके हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये गल्फ कंट्रीज के जितने भी बादशाह हुक्मरान हैं, ये अपनी इस आवाम की नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि डीप स्टेट यही चाहती है। और इस वक्त ये जितने भी खाड़ी मुल्कों के बादशाह हुक्मरान हैं, वो बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि एपस्टीन फाइल में इन सभी का नाम मौजूद है, इनके काले करतूत जो कि इन्होंने किए हैं। तो ये अगर जैसे ही इन अरब मुल्कों के हुक्मरान बादशाह इन शैतानी ताकतों के एजेंडे से मुंह मोड़ेंगे, तो समझ लो कि फौरन उसी वक्त इनकी वीडियोस को रिलीज करके इन पर कयामत बर्पा कर दी जाएगी, जिसे देखने के बाद वहां की आम आवाम ने इनको तहस नहस करके रख देना है। तो ये जंग आगे इस लिहाज से भी नहीं रुकने वाली। वो जिस तरह ट्रंप ईरान पर हमला नहीं करना चाहता था, मगर वो एपस्टीन फाइल इस मामले में फंसकर मजबूर होकर इसने खुद अपनी तबाही पर दस्तखत कर दिए। तो ये बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल इन अरब कंट्रीज के हुक्मरान बादशाहों के साथ होने वाली है, और वो शैतानी ताकतें जिस तरह इनसे कहेंगी, इनको अमल करना पड़ेगा, और वो अमल कर भी रहे हैं। और इसके साथ साथ वो तमाम चीज़ें यानी इख्तलाफात वगैरह, आपसी खाना जंगी अरब मुल्कों के अंदर होना शुरू भी हो चुकी हैं। वहाँ पर लोग सड़कों पर अपनी इन बागी हुकूमतों के खिलाफ निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि कुरान में अल्लाह साफ इरशाद फरमाता है कि तुम यहूद और नसारा को अपना दोस्त न बनाओ, ये तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते, ये तो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं।
मगर तुम होकर इस हक व बातिल की लड़ाई में शैतानी ताकतों के साथ खड़े हो, इनकी मदद कर रहे हो, तो क्या ये आपके बाप दादा हैं? आपने पहले ही फलस्तीन की जंग में इनकी मदद की, इराक की जंग में इनकी मदद की, यमन की जंग में इनकी मदद की, और इस तरह के बहुत सारे ममालिक हैं जहां पर तुम लोग इनकी मदद करते रहे हो। और अभी भी हम देख रहे हैं कि तुम इनके साथ खड़े हुए हो, इनके एजेंडे पर काम कर रहे हो। गोया कि इसका मतलब साफ है कि आप इनके एजेंट हैं। तो ये इस तरह के जो लोग अपनी हुकूमतों से सवाल कर रहे हैं, तो इन शहजादों को फौरन इनकी हुकूमतों की तरफ से अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसका नतीजा एक खौफनाक इख्तलाफ की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ने अभी हालिया दिनों में ऐसा किया है। आपने वो शायद वीडियोस देखी होंगी। अबू धाबी, दुबई, बहरीन, कतर वगैरह में भी इस तरह की सूरत हाल पेश आ रही है। और ये इस तरह की खबर हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही दी थी। हदीस पाक में है, हजरत सोबान से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे खजाने यानी हुकूमत के पास 3 लोग लड़ेंगे और वो सब खलीफा के बेटे होंगे, मगर हुकूमत किसी एक को भी नहीं मिलेगी। फिर मशरिक की तरफ से सिया झंडे आएंगे। फिर जब तुम उसे देखो तो उस यानी इमाम मेहदी की बैत करो, अगरचे बर्फ पर घुटनों के बल चलकर जाना पड़े, क्योंकि वो अल्लाह के खलीफा मेहदी होंगे। तो मेरा ये मानना है कि अब ये वहां पर जो कुछ हो रहा है, ये तमाम तर मामलात उसी जानिब जा रहे हैं। समझने वाले समझ रहे हैं। और एक रिवायत में है कि जब तुम यानी अरब के मशरिक में आग के लंबे लंबे सतून देखो, तो 1 साल की गिजा जमा कर लेना, क्योंकि फिर तुम्हें उसके बाद गिजा नहीं मिलेगी। अगर इस रिवायत को हम लोग इशारतन देखें तो अरब के मशरिक में ईरान है, और वहां पर इस वक्त आग लगी हुई है। ये आग के लंबे लंबे सतून वहां पर इशारतन अगर हम देखें तो वो नजर आ रहे हैं। तो ये चीज भी हमारी आंखें खोल देने के लिए काफी है। और एक रिवायत में है कि मशरिकी समंदर में एक बड़ी दरार या खला पैदा हो जाएगा, यहाँ तक कि उसमें कश्तियां नहीं चल सकेंगी। और मगरबी समंदर में भी इस तरह खला पैदा हो जाएगा, यहाँ तक कि उसमें भी कश्तियां नहीं चल सकेंगी। तो आप लोगों ने अभी हालिया दिनों में सुना होगा कि ईरान ने अपना हुर्मुज को वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, और वो मगरबी समंदर जिसे रेड सी कहते हैं, इसको यमन बंद करने के लिए जा रहा है। तो यही वो समुद्री 2 रास्ते हैं जो कि पूरे इन अरब ममालिक के लिए यानी इनकी गिजा की पूर्ति करते हैं। मैक्सिमम जो इनके खाने पीने की चीजें आती जाती हैं, तो वो इन्हीं 2 समुद्री रास्तों से आती जाती हैं। तो क्या ये चीजें आप लोगों को नजर नहीं आ रही हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, अब वो बातें पूरी हो रही हैं, अब वो पेशन गोइयां पूरी हो रही हैं, जिनकी खबरें हमारे पास मौजूद हैं। हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही दी थी कि ऐसा ऐसा इस तरह होगा। आज वो होता हुआ हम लोग अपनी सर की आंखों से देख भी रहे हैं। तो इस वक्त को, इस इन्वायरमेंट को जो कि इस वक्त वहां पर बना हुआ है, इसको समझने की कोशिश करें और गौर व फिक्र करें कि हम लोग किस वक्त में जी रहे हैं। क्या कुछ हमारे आसपास हो रहा है? क्या ऐसा तो नहीं हो रहा जिसकी पेशगोई अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की है? तो अगर वहां पर ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है जो हदीसों में बताया गया है, तो फिर आपने अपनी जान और ईमान की हिफाजत करनी है और हक की तलाश करनी है, बेहतरीन मुसलमानों का साथ देना है, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो इनके लिए दुआएं करनी है। देखिए, ये वक्त है अपनी बका की जंग का, और ये इन अरबों के लिए खराबी और बर्बादी का वक्त है। हमने आपको पहले भी बताया था कि एक आखिरी दरवाजा है जिसके बाद इन अरबों की तबाही होनी है, और वो आखिरी दरवाजा बेरियर था ईरान, जिसको इन अरब ममालिक के बादशाहों ने ताबूत की मदद करके, इससे दरख्वास्त करके, सिफारिश करके तोड़ दिया है। और आपने वो हदीस सुनी होगी जिसमें फरमाया गया है कि अरब से पहले फारस तबाह होगा। फारस ईरान को कहा जाता है, ठीक। तो अब ये इनकी बर्बादी शुरू हो गई है, ये रुकने वाली नहीं है। ये अरब कंट्रीज के बादशाह जिस तरह से भी चाहे, कितनी भी चालें चल लें, मगर वो इस जंग को, अपनी बर्बादी को रोक नहीं सकते। और यहाँ तक एक रिवायत में इनकी तबाही के बारे में मिलता है कि एक कुरैशी औरत किसी रास्ते पर जा रही होगी, और उसे रास्ते पर जाते हुए एक जूती दिखाई देगी। तो वो औरत उस जूती को देखकर पहचान लेगी और कहेगी कि ये तो फला कुरैश की जूती है, लेकिन फला कुरैश वो इस दुनिया में नहीं होगा। तो अब ये वक्त है इन बागी हुक्मरानों का और इनके सपोर्टरों की तबाही का, और ये तबाह होंगे, और ये अपने साथ लेकर न जाने वो कितने ही ऐसे आम लोगों को लेकर तबाह होंगे जो इनकी बातों में आ चुके हुए हैं, जो वहां पर इनकी गुलामी कर रहे हैं, पड़े हुए हैं, ठीक। और आगे ऊपर की जानी सीरिया, इराक, तुर्की वगैरह, इस तरफ भी बहुत ही बड़े लेवल पर मामला जो है वो बिगड़ने जा रहे हैं। और वो आप लोग शायद देख भी रहे होंगे कि ये जो कुर्द है, तो वो बाहर निकल आए हैं। और मेरा ये मानना है कि इन्हीं कुर्दों में से सुफियानी ना आना है, और वो बहुत जल्द आकर सीरिया, दमिश्क का हाकिम बनने जा रहा है। मगर इसके आने से पहले और इसके बाद वहां पर जो हालात जिस तरह के रिवायात में बताए गए हैं, तो इस पर अल्लाह की पनाह। और उस जानिब यानी बैतुल मुक़द्दस की जानिब मस्जिद अक्सा की तरफ थर्ड टेम्पल यानी दज्जाल का महल बस अब तामीर होने को है। और ये तमाम तर मामलात इसीलिए भड़काए गए हैं कि ये तमाम मुस्लिम कंट्रीज आपस में जुत्थम जुत्ता हो जाएं, इनमें बगावतें फैल जाएं, इनमें आपसी खाना जंगी शुरू हो जाए, इनमें फिरका वारियत फैल जाए,
और इनमें कौम परस्ती फैल जाए, ताकि जो कुछ हम करने जा रहे हैं यानी थर्ड टेम्पल की तामीर और ग्रेटर इसराइल का क़याम, तो वो इस पर नज़र ना रखें। गोया वो इस काबिल ही ना रहें कि ये हमें रोक सकें और हमारे खिलाफ निकलने की जरूरत ना करें, और ये आपसी मामलात में इस कदर उलझ जाएं, इनके अंदर फूट पड़ जाए, ये लोग इतने कमज़ोर हो जाएं कि हम अपना वो मकसद पूरा कर लें जिसके लिए हम लोग हज़ारों सालों से इंतज़ार करते चले आए। तो ये मामलात भी यूँ समझ लीजिएगा कि अब बस ये इस तरह होने ही जा रहा है, यानी ग्रेटर इसराइल का क़याम और थर्ड टेम्पल बनने जा रहा है। तो ये इस तरह की खबरें हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं, और ये इनके पास भी मौजूद हैं, जिस पर वो अमल पैरा है, और ये इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक अब ये वक्त पूरा हो चुका है। तो आगे यानी आने वाले टाइम में इस पूरे इलाके यानी मिडिल ईस्ट के लिए बड़ा ही टफ टाइम आने वाला है, और ये जंगें जो शुरू हो गई हैं, तो इनमें पोज तो आ सकता है लेकिन फुल स्टॉप का बटन निकाल लिया गया है। तो लिहाजा अपनी जान की हिफाजत करें, अपने ईमान की हिफाजत करें, और जो फिरका परस्त कौम परस्त स्कॉलर किसी दूसरे फिरके के बारे में कुछ कहता हुआ इनके खिलाफ बोलता हुआ नजर आए, तो आपने इसकी बातों में नहीं आना, क्योंकि आपने जो है एक पक्का और सच्चा मुसलमान बनकर जीना है, इस फिरका परस्ती से बिल्कुल मुकम्मल पाक होकर। और ये वक्त जो है ना, ये पाक लोगों को नापाक लोगों से बिल्कुल अलग करने का है। और आप लोग इस चीज़ को सोशल मीडिया पर देख भी रहे होंगे कि बड़े बड़े मुल्ला मौलवी वो अपने फिरके को लेकर इतना अंधा हो चुका हुआ है कि इसको मालूम ही नहीं है कि वो दूसरे मुसलमानों के खिलाफ क्या कुछ बोल रहा है। वो इस कदर अंधा हो चुका हुआ है कि इसको दिखाई नहीं दे रहा क्या कुछ हो रहा है, सही और गलत में इसको तमीज ही नहीं है। वो तो बस चिल्ला चिल्ला कर पता नहीं क्या क्या कह रहा है, क्योंकि खुद इसे मालूम ही नहीं है। बस इन लोगों को जो इनके एजेंट इनके अपने आका हैं, इनकी तरफ से जो कुछ कह दिया गया है, वो तो सिर्फ इसी पर काम कर रहे हैं, और ये नादान अवाम इनकी बातों को हक मानकर नारेबाजी भी कर रही है। तो ये इस तरह की बहुत सारी वीडियोस कसीर तादाद में इन मुल्ला मौलवियों की तरफ से बड़े जोर शोर के साथ चीखो पुकार के साथ बयान की जा रही है। आप लोगों को इस वक्त बड़े एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो पढ़े लिखे बागी मुल्ला मौलवी हैं जिनको अल्लाह पाक ने अंधा बहरा और गूंगा बना दिया है। हक को बातिल की इस जंग में ये लोग और इनके पैरोकार इनके फॉलोवर अभी भी और आगे भी मस्जिद अहले कुफ्र का साथ देंगे, और अगर ये लोग खुलकर अहले कुफ्र का साथ ना भी दे सके तो ये लोग अहले हक अपने वक्त के बेहतरीन मुसलमानों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, इनसे लड़ेंगे, इन्हें बुरा भला कहेंगे। गोया कि आप लोग यूं समझ लीजिएगा बस शैतानी ताकतों के साथ ये लोग खड़े हुए हैं। तो आपने इस फिरका वारियत से और इस तरह के मुल्ला मौलवियों से बिल्कुल पाक रहना है, और अल्लाह ही से हिदायत मांगनी है, वही है जो बेहतरीन समझ और मदद फरमाता है, इसके अलावा और कोई नहीं। खुदा की कसम हम अपनी आंखों से इस दुनिया को बदलते हुए देख रहे हैं, और ये एक मजहबी जंग होगी जो कि जिसकी शुरुआत हो चुकी है खुश्की और तरी पर, गोया के हर तरफ इस जमीन पर जला कर रख देगी ये जंग। तो इस दुआ को लाजमन आप लोग पढ़ते रहें, या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ए अल्लाह, ए रहमान, ए रहीम, ए दिलों को पलटाने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख।